तो भाई वी आर बैक बॉयज और मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर डक्की भाई। तो भाई जिस तरह से 2020 जा रहा है, इधर कोरोना वायरस की आमद, लाइबा के सर्फ खाने, लाहौर कलंदर के पीएसएल के फाइनल में पहुंचने, कराची किंग्स के पीएसएल जीतने और शाम इदरीस और डक्की भाई के एंगेजमेंट के बाद अगर हमारा 2020 में कुछ देखना रह गया ना, तो वो यही है कि या तो नवाज शरीफ सच बोल देगा कि मैं चोर हूँ, या फिर इमरान खान अपनी प्रैंकस्टर की पोस्ट से रिटायर हो जाएगा। और या अगर तीसरी सूरत कोई हुई तो उसमें एलियंस जो है वो दुनिया में आ जाएंगे, और वो ऐसे एलियंस होंगे जिस तरह हमें हॉलीवुड मूवीज़ में दिखाया जाता है कि जो एलियंस है उनको सिर्फ लैंडिंग के लिए यूएसए नजर आता है कि यहाँ पे लैंड करो, साइन बोर्ड भी लगा हुआ है। और हमारी जो हॉलीवुड मूवीज़ है वो हमें ये भी बताती हैं कि जिस तरह आसमानी होता है उस तरह एक आसमानी लैंग्वेज जिसे कहते हैं इंग्लिश, वो हर दुनिया जहान के सारे यूनिवर्स के सारे एलियंस को वो लैंग्वेज आती है। खैर, इस एलियंस की मदर टंग पे हम बाद में बात करेंगे। अभी हम प्लेनेट अर्थ की एक एक्सट्रीम लेवल की एजुकेशन पे बात करेंगे। और ये एजुकेशन जो है ना, ये भी हमारी जो कोरोना जिस तरह हमारे ऊपर जहमत बन के आया, उस तरह ये एजुकेशन भी हम पे जहमत बन के ही आई है। जी हाँ, आप इतने अक्लमंद नहीं है, और मैं जो है वो ऑनलाइन क्लासेस पे ही बात कर रहा हूँ। अब जो ऑनलाइन क्लासेस हम पे ऐसी जहमत बन के नाजिल हुई है जिससे ढिंचक पूजा के गाने जो है हमारे ज़हनों पे जहमत बन के नाजिल होते हैं। और कुछ तो ऐसे कमजोर दिल वाले ऐसे भी होते हैं जिनको बाद में रात को बुरे ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह नोमी राजपूत अपने YouTube चैनल पे बेधड़क हकता रहता है और इस बात पे कोई ध्यान नहीं देता है कौन इसके गाने के सुन के जिंदा रहेगा और कौन मर जाएगा, उसी तरह हमारे रिस्पेक्टेबल टीचर्स जो ऑनलाइन क्लासेस में इंफॉर्मेशन हकते हैं और किसी को कुछ नहीं पता होता कि कौन सी इन्फॉर्मेशन किधर जा रही है, कौन सी अंदर जा रही है, कौन सी बाहर जा रही है, कौन सी कहाँ से अंदर जा रही है, कौन सी कहाँ से बाहर जा रही है। तो भाई आज हम बात करेंगे ऑनलाइन क्लासेस में पाए जाने वाले कुछ लोग जो हमारी ज़िंदगी को वैसी रखते हैं, जो जैसी थी वैसी है। तो नहीं है, बस थोड़ा सर मदद खपाई होती थोड़ी ऑनलाइन क्लासेस में, अलावा कोई चेंजेस नहीं है हमारी ज़िंदगी में। इसलिए आराम से अपनी सीट बेल्ट बांध के बैठ जाएं, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, क्या पता वीडियो ठंडी। और अगर हम ऑनलाइन क्लासेस में पाई जाने वाली आवाम के ऊपर बात करें तो ये लिस्ट काफ़ी लंबी जाएगी और तुम लोगों का टाइम भी वेस्ट हो सकता है। लेकिन मुझे क्या, मेरा क्या जाएगा, मेरा तो वॉच टाइम बढ़ेगा ना, परवाह किसको। इधर मैं बगैर तू मस्ती काने हैं और दलील पुत्रा तो बाद आ जा तू। अभी सबसे पहले आते हैं अपने असातिज़ा पे, जो ऑफलाइन क्लासेस की तरह ऑनलाइन क्लासेस में भी हमारी बजाते रहते हैं और इसी में मसरूफ रहते हैं। तो इधर भी असातिज़ा की दो किस्में होती हैं। एक तो वो जो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं और बोलते रहते हैं, उनको दूसरे से कोई सरोकार नहीं होता कि दूसरे को कोई बात समझ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, लेकिन वो अपनी दुनिया में मस्त होकर बोलते रहते हैं। और दूसरी किस्म वो होती है जो अपने सारे जो उनके स्टूडेंट्स होते हैं वो उनसे ज़रूर पूछते हैं कि आप बेटा आपको समझ आ रही है, आपको समझ आ रही है, और तू चूते उठ, तो समझ आई है ऐसे। खैर, मुझे इन दोनों किस्मों से कोई मसला नहीं है, उस्ताद हमारा भला चाहते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस की जहाँ तक बात आती है, ना मैंने ऑनलाइन क्लासेस कभी ली हैं एक्सेप्ट फॉर वन टाइम, और ना कभी लूंगा, थैंक यू। तो भाई जो असातिज़ा की पहली किस्म आती है वो अपनी दुनिया में मस्त होकर जो है वो सिर्फ बोलते हैं और अपने जो उनका हाथ में मार्कर होता है उसमें जो है उससे बोर्ड पे वो लिखते रहते हैं। उनको कुछ नहीं सरोकार होता कि ये वाला बंदा जो है इसको कुछ समझ आ रही होगी, जो सामने बैठा है इसको कुछ समझ आएगी, और पीछे जो चूतिया जो यकियां लगा रहे हैं उनको कुछ समझ आएगी। उनको कोई सरोकार नहीं होता, उन्होंने अपना काम करना होता है। उन्होंने जो जब बस बोल दिया सारा कुछ, हमने लेक्चर डिलीवर किया, लिख दिया बोर्ड पे, उसको इरेज कर दिया, क्लास खत्म की और गए, बस दैट्स इट। तो भाई मैंने ऑनलाइन क्लासेस की जहाँ तक थोड़ी बहुत ही झलक ली है, और मैंने थोड़ी बहुत ऑनलाइन क्लासेस भी ली हैं। मुझे पता है कि ऑनलाइन क्लासेस में क्या सीन है, किस तरह की कौन सी क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, थोड़ा बहुत मुझे पता है कि ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है। तो भाई मैं बता रहा हूँ कि ऐसे टीचर्स की बिल्कुल समझ नहीं आती, तो अपना टाइम वेस्ट ही करे, उधर मसाइल हो जाते हैं ऐसी। बाद में फिर जब पेपर करने बैठोगे तो कहोगे कि सर ने क्या कहा था, सर का मुझे मुँह चलता हुआ नजर आ रहा था, आवाज़ नहीं आ रही थी, ठीक है। जो ये भी नहीं पता होता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन अंदर जा रही है खोपड़ी में, कौन सी इन्फॉर्मेशन खोपड़ी से बाहर जा रही है, कौन सी रिटेन हो रही है और कौन सी से बाहर जा रही है। और ऊपर से ऐसे टीचर की स्पीड भी ऐसी होती है कि अगर 2 सेकंड के लिए तुम उबासी लोगे या फिर अगर अपनी जाने के लिए पीछे मुड़ोगे और जब आगे मुड़ के देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम 1 सेकंड में जो सर जो है वो डेरिवेशन से इंटीग्रेशन पे पहुंच गए हैं। और वो जो अवाम जिसका मजाक बनाते हैं कि वो ऑफलाइन क्लासेस में भी जो है वो अपने उनके मुंह से उनके थूत से जो है वो थूकें बाहर आ रही होती हैं, राल बह रही होती है, नहीं पता होता कि अगर दुनिया में साइड पे और आगे पीछे उनके क्या हो रहा है, बस उनकी सारी कॉन्सेंट्रेशन बोर्ड पे होती है। तो उनको भी जो है ना ऑनलाइन क्लासेस में घंटा समझ नहीं आती। अब उनकी तरह अगर तुम बैठो ना ऑनलाइन क्लासेस में, तब भी तुम्हें कुछ घंटा कख कंडा समझ नहीं आएगा कि ऑनलाइन क्लासेस में सर क्या पढ़ा रहे हैं। इधर कहीं उबासी लोग हैं कि अगले दिन अगले सेकंड में जो है तुम्हें पता चलेगा कि सर इंटीग्रेशन से डेरिवेशन पे वापस आ गए हैं। और अगर क्लास के एंड पे अगर सर से पूछे सर ये वाला पार्ट तो समझ नहीं आया, जरा दोबारा समझा दे, तो सर या तो सर बेइज्जत कर देते हैं कि तू किधर था, तू पूरी क्लास में किधर होता है, तुझे मेरी क्लास की एक चीज समझ नहीं आती, और तू पूरी क्लास में होता किधर है, टीटो पार्टियां लगाता रहता है तू। या फिर सर जवाब ही नहीं देंगे तुम्हारे जवाब सवाल का, और तुम्हारे घर अगले दिन मैसेज आएगा कि आपका बेटा क्लास में ध्यान नहीं देता, यकियां करता है। योर सन वाज क्रिएटिंग मिसचिफ इन द क्लास सो ही वाज बैंड। ओ भाई मारो, मुझे मारो।
फिर आते हैं वो टीचर जो रुक रुक के पढ़ाते हैं। ये लोग पहली टाइप से बेहतर होते हैं, इनकी कम से कम कुछ ना कुछ समझ तो आ जाती, खोपड़े में कोई चीज बैठ जाती है, लेकिन ये लोग भी यकीन लगाते हैं। अब जो वो फरारी की स्पीड वाले टीचर्स होते हैं ना, अगर उनका नेट खराब हो तो फिर तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन अगर इनका नेट अच्छा होता भी घंटा कख कुछ समझ नहीं आती। तुम जितना मर्जी जोर लगा लो, तुम्हें एक चीज समझ नहीं आएगी, शर्त लगा लो। उसके बाद जब ये स्लो एंड स्टडी वाले टीचर्स होते हैं, इनका नेट अमूमन बकवास होता है, और कुछ का तो इस हद तक बकवास होता है कि ये क्लास से खुद ही आउट हो जाते हैं। और उसके बाद कोई एक हरामी सा स्टूडेंट जो है वो जो मीटिंग का होस्ट बन जाता है, और फिर देन द पार्टी कमेंसेस। और ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं ये मोस्टली लड़कियां होती हैं, और ये जो है ना, ये पहले जो है ना लड़कों को ताड़ेंगी, ठीक है, ताड़ेंगी। द फक मैन, ऑनलाइन क्लास है। अच्छा, ये पहले लड़कों को पूरी तरह स्कैन करेंगे। अगर कोई लड़का गलती से बोल देगा, उसकी आवाज़ को स्कैन करेंगी, आवाज़ अच्छी लगेगी तो बाकी किसी से पूछेंगी ये इस लड़के की आवाज़ इतनी अच्छी है, भारी, इसका नाम क्या है। जैसे ही नाम पता चलेगा और उसको क्लास से किक कर देंगी, आउट, निकल, फ्री के बाहर निकल तू। अब ये वाले जो टीचर्स होते हैं, इन्होंने भी अपने कुछ पालतू स्टूडेंट्स रखे होते हैं जो मीटिंग में जो है वो हर वक्त चैट में ऑनलाइन रहते हैं, और जो है वो ये जो सारे पालतू जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे होते हैं चैट्स में कि मैं जवाब दूंगा सर का, नहीं तू नहीं देगा, तेरा फुफ्फा भी नहीं देगा, मैं जवाब दूंगा। और अक्सर की तो लड़ाई जो होती है उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो जो है वो माइक में लड़ना शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद टीचर भी कहता है कि 6 साल मॉस्को, पैसा बर्बाद पहन। अब इन टीचर्स के बाद आते हैं स्टूडेंट्स, जिनके ऊपर हम बात करेंगे। इनकी भी अलग अलग किस्में होती हैं, और इनमें से कुछ तो ईमानदार होते हैं जो अपने वालिदैन का पैसा हराम नहीं करना चाहते, लेकिन जब वो ऑनलाइन क्लासेस में आते हैं और जब उनके ऊपर किसी की नज़र पड़ती है ऑनलाइन क्लासेस की बात, तो उनका जो है उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज जो है ना ये बोल रही होती है। उसके बाद फिर वो लोग आते हैं जो ऑनलाइन क्लासेस में सिर्फ सुखी शौकियां मारने आ रहे होते हैं। अब जो मेरी एक्स एकेडमी है, उधर जो ऑनलाइन क्लासेस है, उधर रोल नंबर इशू किया जाता है। पहले 2 दिन उधर सही चेकिंग होती है कि किसी ने रोल नंबर लिखा हुआ है कि नहीं, और कौन बगैर फी के बैठा हुआ है, किसने फी दी हुई है, किसने क्या सीन किया हुआ है, कौन हग रहा है, कौन मूत रहा है। तो इस तरह के सीन होते हैं। और 2 दिन के बाद फिर जो है आपको कोई अता पता नहीं होगा किसने जो है फी दी है, कौन नहीं कर रहा, कौन क्या कर रहा है। इस तरह के सीन करेंगे फिर इस अकेडमी में। तो अगर आपने जो है वो ऑनलाइन क्लास लेनी है और आपने फी नहीं दी हुई, आपका कोई रोल नंबर इशू नहीं है, तो सीधा सीधा नाम रख लो, कोई अंडर कवर सा नाम रख लो, ताकि अगर आपने अपना नाम इस्तेमाल नहीं करना, अमूमन अगर कहीं अगर आपको जो है वो अकेडमी वाले जानते हों, ठीक है, तब आप अपना नाम कोई और रख लें। लेकिन ये की तरह अपने फ़ोन का नाम लिखने की क्या ज़रूरत है यार उसमें, अपनी मीटिंग के नाम में। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऑनलाइन क्लासेस वाला एक दिन ही गुजारा है, और उधर जो है ना 2 जो क्लासेस थी, एक केमिस्ट्री और एक फिजिक्स। उधर एक मुझे बंदा नजर आया था शयांज गैलेक्सी A51 के नाम से, वो बैठा हुआ था, उसका अता पता कोई था किधर गया। हालांकि ये जो है मेरा दोस्त है, और मेरे ख्याल से इसकी कोई शौकी मारने की कोई इसकी नीयत भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैंने टॉपिक पूरा करना है, ठीक है। अब इन शौकों के बाद आते हैं वो लोग जिनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाने का मकसद ही पूंडी होता है। ये लोग जो है ना कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ये ज़रूर पूछते हैं उधर बच्चियां हैं, और जो बच्चियां हैं उनकी सप्लाई जो उसकी नज़र आती है, सप्लाई साफ साफ नज़र आती है। बच्चियां दूर से वहाँ पे इतनी छोटी सी पी साइज बच्चियां तो नहीं नज़र आती, ठीक है, ओके सर, आई एम कमिंग। ऐसे लोग जो है वो सारे इंस्टीट्यूट्स में जो है सिर्फ पूंडी के लिए एडमिशन लेते हैं, और इनका ऑनलाइन क्लासेस में आने का मकसद भी पूंडी ही होता है। और कुछ तो इतने हरामी होते हैं कि हर लड़की के प्राइवेट मैसेज में जाके कहते हैं कि अपना कैमरा तो खोलो। अबे कैमरा नहीं खुलवाना उनका यार, सर और जो बाकी लड़के हैं, और खुद को हार्ट अटैक क्यों दिलवाना चाहते हो। और कुछ तो इतने वेले होते हैं जो पूरी ऑनलाइन क्लासेस में जो टीचर जो कुछ भी बोल रहा होता है वो नहीं सुनेंगे। जैसे ही कोई लड़की बोलेगी कि सर ये समझ नहीं आया, तो इनके कान खड़े हो जाएंगे। लड़की की आवाज की जो पिच है वहां से लेके साउंड वेव से होते हुए आवाज की एम्पलीफिकेशन और उसकी डेसिबल्स वगैरह सारा कुछ गिन लेंगे ये। और जब मैं इस ऑनलाइन क्लास में था ना, तो मेरा जो है ना खुद से और अपने खुदा से मेरा ये सवाल था, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है, फिर क्यों चले आते हैं हमारे खूबसूरत शहरों को की खूबसूरती पे बट्टा लगा। फिर एक अवाम इसको मुफ्त में एवी का कीड़ा होता है, और इसको कोई पता नहीं होता कि इसने क्या करना है। अब मैं जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, और एवी टेस्टिंग के लिए मैं बायो की क्लास में बैठ के जाके मैं बायो की क्लास ले रहा था, और मैं किसी को कुछ भी नहीं कह रहा था कि कोई रीज़न हो कि बंदा जो है वो किसी को कहे कि छेड़े, जैसे वो चूतिया ठरकी होते हैं जाके जो हर एक लड़की के जो है वो प्राइवेट मैसेज में जाके उसको कह रहे होते हैं जी अपना कैमरा खोलो। मैं ऐसे कोई काम नहीं कर रहा था, और ना मैं सर से कोई सवाल पूछ रहा था, और मैं किसी को कोई भी नहीं बोल रहा था, किसी को मैंने अभी तक मैसेज तक नहीं किया था। और मुझे जो है वो ये भी नहीं पता था कि मैसेजेस होते भी हैं इसमें। मैं आराम से खामोश होकर बैठ के जो अपना बिजनेस माइंड कर रहा था, और अचानक से एक बंदी जिसने मुझे पहचान लिया, और वो कहती है कि
आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं थे? अब मैं मासूम बंदा जिसको जो है ये भी नहीं पता था कि जूम में प्राइवेट मैसेजेस भी होते हैं, और मैंने जो है एवरीवन पे मैसेज कर दिया एजुकेशन इज नेसेसरी। तो अब वो मैसेज सर ने पढ़ लिए, सर ने भी मुझे पहचान लिया। तो सर कहते हैं चल पुत्र भाई छुट्टी कर तू मेरा, तो चल तू मेरा पुत्र छुट्टी कर चल। अबे मैंने कुछ किया भी नहीं था, मैं तो शरीफों की तरह बैठा हुआ था, आराम से अपना बिजनेस माइंड कर रहा था। शफकत महमूद को अपनी ट्वीट में ये भी कहना चाहिए था कि ऑनलाइन क्लासेस में जो बगैरती करता है उसकी भी बगैर तेल लगा के मार देनी चाहिए। ओ इन सब चूतियों के अलावा कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ना खुद पढ़ते हैं ना दूसरों को पढ़ने देते हैं। इन लोगों के हर वक्त या तो माइक ऑन होते हैं और अंदर से आवाजें आ रही होती है कि अहमद जाके टींडे ले आवे, या फिर ये लोग कुत्ते और बिल्ले को मिमिक कर रहे होते हैं, मतलब किसी और को नहीं पढ़ने देना। या कभी जो क्लास में जो वो नारे पढ़ रहे होंगे जी आलू ले लो, टिंडे ले लो, गरम अंडे, ऐसे जो नारे पढ़ रहे होंगे ऑनलाइन क्लासेस में। या फिर ये जो है ये मतलब कि किसी और को भी नहीं पढ़ने देना और खुद भी जो है खुद भी नहीं पढ़ेंगे, मतलब खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। मतलब अब्बा के पैसे इन्होंने ज़रूर हराम करने अपने अब्बा के, यानी अब्बा जो हराम कमाते हैं अगलों की कंट्रोल। अच्छा अजीब साले लोग हैं यार, अटेंशन सीकर कुछ भी करना चाहते हैं लोग, और एंड पे यही लोग जो है ना चूतिया कहलाते हैं। बंदे दा पुत्र बन जा, बंदे दा पुत्र बन जा, मैं तुम छटा मारनी है तेरी तौन पाठना के मैं मार के। अब जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनमें जो बच्चे क्लासेस लेते हैं ऑनलाइन, उनके वालिदैन की भी किस्में होती हैं। एक तो वो जिनको अता पता नहीं होता है कि व्हाट इज ऑनलाइन क्लास, और एक वो जो होते हैं जिनको जो सीरियस होकर अपने बच्चे के सर पे छितर रख के पीछे खड़े हो जाते हैं कि चल पुत्र तू क्लास ले, कैमरा ऑफ है, तू क्लास लेगा, तू जरा सा भी हिला ना, सर पे छितर पड़ने दे रहे। अब जो पहली किस्म होती है वालिदैन की, वो तो सुखे मासूम होते हैं जिनको ये भी नहीं पता होता कि उनका बेशक ऑनलाइन क्लासेस में पबजी खेल रहा है, सोशल मीडिया पे मरवा रहा है, बिपियाँ देख रहा है, या किसी बच्ची के साथ फ्लर्ट मार रहा है, जो मर्जी कर रहा है, उनको नहीं पता होता। उनको बस ये लग रहा होता है कि हमारा बच्चा हमारा नाम रोशन करेगा, ये इतना अच्छा बच्चा है कि ये स्कूल्स बंद है तब भी ये पढ़ रहा है। और उन बेचारों को क्या पता होगा, और पता भी कैसे होगा, क्योंकि उन्होंने कभी तो ऑनलाइन क्लासेस ली नहीं है। और ऐसे वालिदैन जो होते हैं वो अमूमन बूढ़े होते हैं, और ऐसे जो हरामी बच्चे होते हैं उनके बड़े बड़े बहन भाई भी होते हैं जो उनकी पे लगाम रख के खड़े होते हैं। अब जो वालिदैन की दूसरी किस्म है वो ज़रा न्यूअर मॉडल्स के होते हैं, और ये वाले जो है ना अपने बच्चों के पीछे कैमरा ऑफ करके बेल्ट या छितर लेके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं चल तू मेरा पुत्र क्लास ले, तू ज़रा सा हिला, तेरे सर में ये एक छितर पड़ना है और इतना बड़ा जो है ना गोला बना होगा तेरे सर में, तो इसलिए इंसानों की तरह बेटा आप क्लास लीजिए वरना आपका कुछ ना कुछ हो सकता है। और ऐसे जो बच्चे होते हैं वो इतने कोई जो है वो डरे और सहमे हुए होते हैं कि सर बेशक कोई जोक भी मार देना तो उस पर भी जो है वो यस सर कह के जो है वो कहेंगे यस सर ठीक है सर ठीक है, और अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो सर पे छितर वसूल होता है। I'm white. I'm black. I'm yellow. I'm red. मैं बगैर तू। अब जो जूम कंपनी है उसका जो ओनर है वो इंतहाई कोई अक्लमंद किस्म का इंसान है। जब से कोरोना आया है बच्चे खुश हो गए कि जी स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिस तो बंद हो गई, लेकिन जूम वाला जो वाला वो आ गया ऑनलाइन क्लासेस के साथ। और अब वो बंदा इतना अक्लमंद है ना कि जिस तरह एक होता है ना कि बंदा जो है जब कोई चीज़ चाहता है कि वो डाउनलोड करे और वो उसको तब डाउनलोड करता है। जिस तरह पबजी गेम है पॉपुलर है, उसको लोग जो है चाहते हैं तभी डाउनलोड करते हैं, खेलना चाहते हैं तभी डाउनलोड करते हैं। और दूसरी तरफ जूम ऐप है जिसको कोई ना चाहते हुए सारे ना चाहते हुए डाउनलोड कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि वेस्ट ऑफ स्टोरेज है लेकिन फिर भी डाउनलोड करनी पड़ रही है। यार डंडे से डाउनलोड करवाते हैं लोग जूम ऐप। देख लो कितना अक्लमंद ये बंदा। दिस मैन इज़ द मोस्ट सबसे ज़्यादा IQ जो है ना जूम ऐप के ओनर का है, मैं बता रहा हूँ। अब कुछ लोग तो होते हैं जिनके फ़ोन में स्टोरेज होती हैं, उनको जो है वो कोई नहीं होता कि जो है मैं इस जूम ऐप को एडजस्ट कर लूँगा, ये वो सीन करते हैं। लेकिन कुछ मासूम और बेचारे जो है वो तरसे हुए लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी मियाँ मलकोवा वाली बिपियाँ डिलीट करनी पड़ जाती हैं यार जूम के लिए। अब जो जूम वाले हैं वो जब से कोरोना है ये लोग सारे पैसों में खेल रहे हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनके जहन पे एवी मुफ्त का दबाव डाला जा रहा है। अब जहाँ जो है वो बच्चों ने जो है वो कई गेम्स अपने फ़ोन में रखी हो, गेम्स छुपा के रखी हो, कुछ लोगों की लाइफ लॉन्ग कलेक्शन ऑफ बिपियाँ होती है, उन सबको डिलीट करके जूम ऐप की जगह बनानी पड़ती है बच्चों को। अब जो हमारी हुकूमत पाकिस्तान है जिसने जूम ऐप को इंट्रोड्यूस करवाया ना, उसके लिए जो है ना मेरे कुछ ऐसे अल्फाज हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। हम आपको दिखाना चाहते थे कि कुछ भी दिखाया जा सकता है जी। तो भाई हमारी वीडियो के एंड पे आते हैं हमारे इंटरनेट वाले। इन्होंने कभी सीधे दिनों में हमें सही तरह से इंटरनेट दिया? ऑनलाइन क्लासेस में कहाँ से इंटरनेट देंगे ये? जिस तरह लोगों को बिपियाँ देखने में प्रॉब्लम्स होती हैं उसी तरह हमें ऑनलाइन क्लासेस में भी मसाइल होते हैं। एक तो थर्ड क्लास साउंड क्वालिटी होती है जो
उसके बाद बार बार आवाज़ कटती है और कुछ समझ भी नहीं आती, और वीडियो क्वालिटी वही 3GP वाली होती है, सारा बोर्ड सफ़ेद नज़र आ रहा होता है, उस पर जो लिखा हुआ ब्लैक मार्कर होता है वो भी नहीं नज़र आ रहा होता है। और अगर कोई बच्चा जो है वो पूछ ले गलती से कि सर रिपीट कर दें, इंटरनेट के करम से मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो इंटरनेट के करम से या तो सर को आवाज़ ही नहीं जाती, या फिर वो टीचर जलील करके जो है कहता है कि चल तू मेरा पुत्र छुट्टी कर, तेरा एवं मसला बना हुआ है कि तू जो है ना मेरी जो है क्लास में जो है ना तू ध्यान देता है ना कुछ करता है, तू तो सादी क्लास में ध्यान नहीं देता, तू ऑनलाइन क्लास में कैसे ध्यान देगा। और इस तरह जब उसकी सही जलालत हो रही होती है लड़कियों के सामने, बंदा जो है वो अपनी इज्जत जो है वो में लेके जा रहा होता है। और अगर जो है बच्चा कहीं सर को कन्विंस कर दे कि नेट बकवास है, नेट जो है वो आप ही जैसा है, तो फिर वो जो है वो सर भी कहता है कि ये मेरा मसला नहीं है कि आपका नेट बकवास है, ये मेरा मसला नहीं है कि आपका नेट चौध है। और फिर अगर आपका नेट जो है वो और ज़्यादा करम करे आप पे, और फिर जो आप जो अपने चूतिया नेट की वजह से अपनी ऑनलाइन क्लास से डिस्कनेक्ट हो जाए और टीचर को व्हाट्सएप पे जाके कहें कि सर मैं अपने नेट की वजह से रिमूव हो गया था, मुझे दोबारा ऐड कर दें, सर साहब जो वो उनके बूंद भी नहीं हिलाते वो अपनी क्लास में, और वो जो है वो क्लास लेते रहते हैं, तुम्हें ऐड नहीं करेंगे दोबारा, और फिर तुम्हारी एब्सेंट लगा के उसके बाद तुम्हें जो है ना वालिदैन से जलील होने के लिए छोड़ देंगे बस। तो भाई दैट्स ऑल फोक्स, वीडियो ख़त्म हो गई है। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल अगर आपने नहीं किया हुआ, और कमेंट लाजमी करना है कि मैं अपनी वीडियो को कैसे बेहतर बना सकता हूँ, और मुझे गानों का भी बताएं।